आगे बढ़ते हुए आम खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। धमाके में 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इत्तलात। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक फितना अल खालिद से था। खुदकुश जहन्नुमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर ये धमाका हुआ है। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। धमाके में 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इत्तला। मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना अल खालिद से था। खुदकुश जहन्नुमी को गेट पर जब रोका गया तो उसने अपने आप को ही धमाके से उड़ा लिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। रावलपिंडी से आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर शामिल कर रहे हैं। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में ये खुदकुश धमाका हुआ है और पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश धमाका हमलावर का ताल्लुक जो है वो फितना अल खालिद से था। जब उसको गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से ही उड़ा दिया और फिर पुलिस और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई भी किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है। इस पर हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने। जी मियां शाहिद, मशहूर है आपके कीमती वक्त के, बताएगा इस बारे। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस ज़राए कहते हैं कि खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनतुल खारिज से था और खुदकुश जहन्नुमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। और पुलिस ज़राए ये भी बता रहे हैं कि 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इत्तला मिली है और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। इस हवाले से मजीद जो है वो तहकीकात जारी हैं और पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो खुदकुश धमाका है ये रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में हुआ है और इसमें जो है वो खारजी खुदकुश का ताल्लुक जो है वो फितनतुल खारिज से बताया जा रहा है। और खुदकुश जो जहन्नुमी है वो उसने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उसको रोका गया और उसने गेट पर ही अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। 12 मासूम नमाजी जो है उनकी शहादत की इत्तला है और मुतअद्दिद ज़ख्मी है। मियां शाहिद, हम देखते हैं कि ये एक पैटर्न है इनका कि ये हमेशा से नाम निहाद मजहब का लिबादा उड़कर मजहब का प्रचार करते हैं, फिर एट दी एंड जब इनका कहीं पर बस नहीं चलता तो सिविलियन को टारगेट करते हैं। ये तो हिंदुस्तान का भी पैटर्न है। देखिए, ये बुज़दिल दुश्मन है और ये बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान जो है उसकी साजिश है। आप देख रहे हैं बलोचिस्तान में भी फितनतुल जो हिंदुस्तान है उसके पीछे भी भारत है। बाकायदा इसके सबूत जो है मौजूद हैं और फितनतुल खारिज के पीछे भी भारत है और इसके जो है वो सबूत भी मौजूद हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद फोरम पर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर सबूत दिए भी हैं और ये जो उनका तरीकाकार है कि सिविलियन और मासूम लोगों की पर जो है वो इस तरह के धमाके करना, तो ये इनका दीन से तो ताल्लुक नहीं है, दीन की ये तालीमात नहीं है, ये ना ये दीन का इससे ताल्लुक है ना इसका जो है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक है। कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, कोई भी कदर और इखलाकियात इसकी इजाजत नहीं देती, किसी भी मुल्क का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। ये लोग जो है वो हर चीज से जो है वो बाइद हैं और ये इसीलिए तो इनको फितनतुल खारिज कहते हैं, इसीलिए इनको फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं। ये फितना है और फितना का कोई दीन नहीं होता, ना कोई मजहब होता है, ना कोई उन पर कोई कानून के वो ताबे होते हैं और इनके लिए वो हुक्म है कि जहां देखो उनको मार दो। और यही वजह है कि हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं वो उनके खिलाफ जो है वो बरसरे पैकार हैं और जैसे ही इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो आपने देखा कि बहुत से फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो जहन्नम हासिल हुए, बलोचिस्तान में भी हुए और हर जगह जो है वो उनका मुकाबला किया जा रहा है। और यहाँ पर फिर वो आबादियों में आके मस्जिदों पे और इमाम बारगाहों पे और दीगर मस्जिदी मुकामात पर अपने आप को जो है वो धमाके से उड़ाते हैं ताकि मासूम शहरी जो है वो शहीद हों। आपने देखा कि आज भी जो है वो रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका किया गया और इस खारजी का ताल्लुक जो है वो फितनतुल खारिज से था और इसमें 12 मासूम नमाजी जो हैं वो शहीद हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हैं और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है वहाँ रोका गया और वहाँ पर उसने धमाके से उड़ा लिया। तो इसलिए ये हर जगह जो है या तो इंसानी शील्ड बनाते हैं उनको उसका सहारा लेते हैं और उसके पीछे छुपते हैं और या फिर मासूम शहरियों पर जो है हमलावर होते हैं।
مسلح افواج جہاں ان کو یہ سیکورٹی فورسز جو ہے جہاں ان کو پاتی ہیں وہاں پر ان کا جو ہے وہ ان کو جہنم واصل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، یہ جہنم واصل ہوتے رہیں گے جب تک ایک بھی خارجی اور ایک بھی فتنۃ الہندوستان کا کرندہ یہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہیں گے۔